है। परम पूज्यपाद संत सदगुरु महाराज की त्रिलोक पावन पाठ पदों में कोटि कोटि नमन अर्पित। परमाराध्य संत सदगुरु महाराज के अंतःस्थल तपोनिष्ठ परम विरक्त क्रियावान शुद्धाचारी बाल ब्रह्मचारी वैदिक वस्त्रधारी शत अहिंसा के पुजारी पूज्यपाद स्वामी निर्वाण जी महाराज के त्रिलोक पावन जुगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन अर्पित है। मंचस्थ गुरुजन संतजन दिग्गजन पूज्यजन धर्म प्रेमी महानुभाव करुणामयी माताओं अभी हम लोग सत्संग योग मनोस्मृति के पाठ को श्रवण किए। पश्चात बाबा गोरखनाथ जी महाराज के पद को भी श्रवण किए। अंतिम आराध्य की वाणी को श्रवण किए। मांस खाने की मनाही शास्त्र में है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? मनोस्मृति जो मनोयोग पूर्वक श्रवण किए होंगे पाठ को समझ गए होंगे। जिनका मांस आप खाते हैं वह भी आपका मांस खाता है। ये बदला चलता रहता है। परमात्मा की सृष्टि है। परमात्मा को अगर मानते हैं आप, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो प्रत्येक जीव में वह परमात्मा अंश है। सबको जीने का अधिकार है। किसी के जीने के अधिकार को आप छीनते हैं तो एक दिन वह आपसे भी छीनेंगे। और मांस खाने वाले के लिए कहा गया है, कहते हैं कि जिस तरह से हम लोग अब समय आ गया कि खेत में मूली बोते हैं। अब मूली जब बड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको उखाड़ते हैं, कहता उसका सिर सहित उखड़ जाता है। कहता मांस खाने वालों के साथ ठीक ऐसे ही होता है। मांस मछलियां खाते हैं सुलापान से ही, सो नजर से जाएंगे जो मूली दिखे। उसका जरा मूल का नाश करते हैं, क्योंकि जो सबके मालिक हैं, सबको न्याय देने वाले हैं, सबको जीवन देने वाले हैं, वह देखते हैं और देखकर उनका जो न्याय है, उनका न्याय बिल्कुल शुद्ध शुद्ध होता है। तो मांस नहीं खाना चाहिए। कहते हैं लोग हम मांसाहारी हैं, लेकिन मांसाहारी और शाकाहारी प्राणी का जन्म से ही अंतर होता है। मांसाहारी प्राणी का जब जन्म होता है उसकी आंख बंद होती है। जैसे बाघ, कुत्ता देखेंगे आप, कुतिया बच्ची देती है तो उसके बच्चे के आंख बंद होते हैं। बिल्ली, लेकिन जब गाय, घोड़ा, भैंस, मानव का जब जन्म होता है आंख खुला होता है। और मांसाहारी प्राणी का जो दांत होता है नुकीला होता है, और शाकाहारी प्राणी का दांत चिकना होता है। तो है मांसाहारी कहने के लायक है हम, लेकिन मनुष्य में जन्म लेकर कहते हैं हम मांसाहारी हैं। और मांस खाने वालों को कितने लोगों को पाप लगता है? मनुस्मृति में 8 आदमी को। बकरी को पालते हैं हम, और बकरी को क्या करते हैं? बाजार में जाकर जो पठा होता है बेच लेते हैं, और वो जो लेता है वो क्या करता है? वो काट के मांस बेचता है। तो बकरी पालने वालों को भी पाप लगा के नहीं लगा। अब बकरी का जो पैसा है, खास करके माई गए लोग कहते थे बेटी के गहना गढ़ा के देवे,
वो कहना पाने वाले को भी पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? जब 8 घातक बराबर है तो कहिए उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? खास करके जदुवंश के लोग। एक महात्मा जी से हमारी भेंट हुई, इसी स्कूल में कार्यक्रम हुआ था। रात में उनको दूध की जरूरत पड़ा, तो दूध, गाय का दूध उपलब्ध नहीं हो सका। मैंने कहा बाबा गाय का दूध का तो व्यवस्था नहीं है, तो भैंस का दूध लिया जाए। अरे दिमाग खराब है आपका, भैंस जम का सवारी है, भैंस का दूध हम खाएंगे। नंद बाबा के यहाँ 1 लाख गाय थे, भैंस क्या नहीं पोस लेते हैं, भैंस के दूध नहीं लिए हो। गाय के दूध, जो जदुवंश के लोग वो गौपाल हैं, गाय पालने के लिए इसको ग्वाला कहा जाता है। लेकिन आज देखिए स्थिति क्या है, जो वो भी बकरी पालते हैं। कहीं कहीं तो देखेंगे कि कबूतर का खोड़ भी मिलता है। एक सज्जन सुपौल के बड़े अच्छे लोग, सीताराम बाबू, एक बार भटगामा आए थे। चारों तरफ भटगामा घूमने का उनको मौका लगा, तो उन्होंने सर्वेक्षण करके कहा कि भटगामा में मैंने घूमकर देखा कबूतर का खोप मुझे कहीं नहीं मिला। इसका मतलब गुरु ज्ञान से लोग, यहाँ के लोग परिचित हैं। तो देखिए बहुत जगह कबूतर का खोप भी मिलता है, कबूतर को खा जाते हैं। उनको भी जीने का अधिकार है। और वो जो है जदुवंश के लोग जो गाय पालने वाले हैं, और वो जब मांस मछली खा, भगवान कृष्ण क्या मांस मछली खाते थे? भगवान श्री कृष्ण माखन खाते थे, दूध पीते थे, और उन्हीं के वंश कहते हैं। कहते हैं हम तो कृष्ण वंशी हैं, हमारे वंश में भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, बड़े शौक से कहते हैं। लेकिन करते क्या है? गांजा पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, और कहीं मौका लगे तो अंडा का जलपान भी कर लेते हैं। कहीं सभा सोसाइटी में पहुंच जाए तो बकरे का भोज है, मुर्गा का भोज है, उसमें भी शामिल हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ये तो हमारी स्टैंडर्ड में आता है। तो क्या आप स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे कि आपने पूर्वजों के जो नियम है, आपको जो जीवन अनमोल मिला है, जो जीवन बार बार नहीं मिलता है, इस जीवन को पाकर आप अपने से कुपथ का रास्ता जो अख्तियार करते हैं, तो ये आपको समझदार कहेंगे, बुद्धिमान कहेंगे, विवेकशील कहेंगे, क्या कहेंगे? विचार कीजिए। तो वही अभी हम लोग श्रवण किए हैं बाबा गोरखनाथ जी महाराज के विवरण में, खाए भी मरी अनखाए भी मरी। कहते हैं कितना खाना चाहिए? भोज भंडारा हो तो गला तक खा लेना चाहिए। इतना खा लीजिए कि आपको सुपाच्य हो जाए, आप ध्यान भजन कर सकें, आपको परमात्मा भजन करने में मदद मिले। इसलिए खाना भी संयम से खाना चाहिए। और नहीं भी खाएंगे, नहीं भी खाने से जीवन नहीं चलेगा। खाना है लेकिन संयम से खाना है, जितने से आपके जीवन चल सके। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा युक्ताहार विहार युक्त चेष्टस कर्मसु। इतना भोजन कीजिए जो आपको योग करने में मदद करे, आपसे योग हो सके। और इतना न खा लीजिए, खाकर जो है आप जो भी नहीं कर सके, आप उसको पचाने के लिए तरह तरह के दवा डालिए। ऐसे भी लोग होते हैं कि भोज खा लिए रात में, तो कहते हैं आज तो सुबह का जो है जलपान बंद है, अकेले दोपहर में भोजन होगा। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। तो खाना खाने का भी संयम है। साधक को नपा तोला भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए, भोजन का भी प्रभाव पड़ता है। परमाराध्य संसद गुरु महाराज का ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम शिकलीगढ़ धराड़ा में चल रहा था। बनमंडी के एक गण्यमान सेठ जी भंडारा दिए थे। भंडारा के लिए सभी को भेज दिए गुरु महाराज। सभी लोग भंडारा खाकर आए। जब 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, घंटी बजी, तो गुरु महाराज स्वयं उस ध्यान कक्ष में पहुंचकर कहते हैं कि आज जो आप लोग ध्यान कीजिएगा, ध्यान करने में मन नहीं लगेगा, लेकिन बल से भी ध्यान करना है, क्योंकि रात में जो आप लोग भोजन किए हैं वो पवित्र भोजन नहीं किए हैं। तो भोजन का भी प्रभाव पड़ता है। कैसे कि यहाँ खाना चाहिए, कैसा अन्न खाना चाहिए, अन्न का मन पर जो है छाप पड़ता है। हम लोग जानते हैं
पितामह भीष्म की बात। पितामह भीष्म बाण की सैया पर पड़े हुए थे, 56 दिन तक बाण की सैया पर रहे थे, और उनके दर्शन करने के लिए तत्वदर्शी महापुरुष लोग भी जाते थे। बृहस्पति ऋषि, नारद जी, भगवान कृष्ण, वेद व्यास जी, सारे के सारे लोग वहां पहुंचते थे। और भगवान कभी कभी भगवान उनको तत्व ज्ञान देते थे, कभी कभी भीष्म पितामह ही सुनाते थे। और शोकाकुल युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए तरह तरह के व्याख्यान देकर समझाते थे। एक दिन ज्ञान ध्यान की बात कर रहे थे द्रौपदी, हंस दी। पितामह भीष्म का दृष्टि द्रौपदी पर पड़ा। पूछते हैं, बेटी तुम हंसी क्यों? कहा, दादाजी यूं ही हंसी आ गया। कहा, संभ्रांत परिवार की महिलाएं यूं न बोलती है, यूं न हंसती है, तुम्हारे हंसने के पीछे कुछ कारण है। द्रौपदी कहते हैं, दादाजी आपका जो ये ज्ञान, दुर्लभ ज्ञान सुन रहा हूं, तो मुझे हंसी इसलिए आई है कि मुझे लगता है कि यह ज्ञान आपको हाल ही फिलहाल में हुआ है। कहा, ऐसा क्यों बोलती है? कहा, यह ज्ञान उस दिन कहाँ गया था आपका, जिस दिन कौरवों की सभा में दुशासन हमको साड़ी खींचकर नग्न करना चाहते थे, और आप भी बैठे हुए थे। आपका ज्ञान उस दिन कहाँ गया था? तो पितामह भीष्म ने समझाने की कृपा की, बेटी उदंड दुर्योधन का अन्न खाके मेरा खून ही दूषित हो गया था, लेकिन अर्जुन के बाण से वो सारा खून बाहर निकल गया है। अब मेरा खून पवित्र है, मन पवित्र है। देखिए, कहते उदंड दुर्योधन के अन्न खाकर खून ही दूषित हो गया था। तो अन्न का भी प्रभाव पड़ता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो कैसा अन्न खाना चाहिए? अपने परिश्रम की कमाई। हमारे आराध्य की उपदेश है कि अपने परिश्रम की कमाई से अपना जीवन निर्वाह करके जो साधन भजन करता है उसकी सफलता मिलती है। और कभी भी दूसरे के लेने के फेर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका पाप लगता है। आजकल देखते नहीं है कि लोगों को ये पता नहीं है कि ये संपत्ति हम साथ लेकर जाएंगे, हमारा संपत्ति साथ देगा कि नहीं देगा, इन तब भी लोग दूसरे फेर में रहते हैं। बड़ा अच्छा कहा एक साहित्यकार ने, उन्होंने कहा, समस्याएं कुछ ऐसी जो हल नहीं होती, यही सोचकर रातों में आंखें सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करूं यारो, जाने वक्त कफन में जेब भी नहीं होती। कफन में जेब भी नहीं होता, क्या लेकर जाएंगे? संत कबीर बाबा ने तो कहा कि जिस शरीर पर आपको इतना अभिमान है, इतना गौरव है, जिस शरीर पर आप इतना इतलाते हैं, वह शरीर भी आपका साथ नहीं जाता है। ये तो धन संपत्ति की क्या बात है। माल मुल्क को कौन चलावे, संग न जात शरीर, शरीर भी साथ नहीं जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको अपने जीवन के लिए परमात्मा पथ का अख्तियार करना चाहिए, परमात्मा पथ पर चलना चाहिए, शास्त्रों की बात को श्रद्धार्थ करना चाहिए, संत महापुरुषों की बातों को मानना चाहिए। संत महापुरुषों की बात को जो मानते हैं उनका जीवन में भला होता है, जीवन में कल्याण होता है। तो मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।